स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके लेकर के आए हैं नन हिंदी के आंसर की, यानी कि सेकंड सेटिंग में पूछे गए प्रश्न के आंसर की। दोस्तों सेट ए है और ये सब्जेक्ट कोड है 206 है, सेकंड सेटिंग का ही होता है, आपको पता होगा। थोड़ा सा वीडियो लेट से ज़रूर बन रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, बिज़ी थे, शादी विवाह का माहौल रहता है तो बिज़ी तो रहना पड़ता है। तो जिस कारण बिजी थे इसलिए विलम्ब से प्रश्न का जो है आंसर की आ रहा है, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पूरी शुद्ध लेकर के आए हैं। आपका पहला प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे थे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 12 पैसे। और अगला जो प्रश्न आपका दो नंबर प्रश्न में आपका कह रहा है कि बालगुण भगत की पतहू स्वभाव से कैसी थी। तो दोस्तों सुभग और सुशील थी। और अगला प्रश्न है कि कलेबा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों कलेबा शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है दोपहर का खाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, कह रहा है कि किस खेल को लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है, मतलब किस लेखक को। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीना बैठ कर के रो रही है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है, कह रहा है कि बालगुण भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। तो दोस्तों कार्तिक के महीने में शुरू हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के साहित्य कि कौन सी विद्या है। तो दोस्तों यात्रा वृत्तांत, यहाँ पे यात्री लिखा गया है लेकिन यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर की किसने कहा कि साध्य की पवित्रता महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो है 9 नंबर, कह रहा है कि झरना के एक ओर का जंगल रांची में है तो दूसरा ओर का जंगल कहाँ है। तो हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि हुंड्रू के झरने की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों पता है 243 फीट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर, कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो फणीश्वर नाथ नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर, कह रहा है अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का जो है झालर लगाने लगी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मंजली भाभी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13 कि कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या था। तो पद्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला जो प्रश्न आपका 14 नंबर के हाथ में थाम करके चलाने वाले हथियार को कहते हैं। तो दोस्तों इसे अस्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, कह रहा है कि किसके घर के सामने एक वकील साहब रहते हैं। तो दोस्तों लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के सामने जो है वकील साहब रहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 16 नंबर कि इसरिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो निंदा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर कि इसरिया का संबंध प्रतिद्वंदियों से होकर के क्यों भिखमंगा करोड़पति से इसरिया नहीं करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसरिया तू न गई मेरे मन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर कि खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है। तो आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवगत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए रहना पड़ता था। तो भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 20 नंबर कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। तो 8वीं कक्षा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर, कह रहा है कि तरासान शब्द का क्या अर्थ होता है। तरासान, तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए आकार देना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है तरासना का जो अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर है कि किनके पास धन अतिथि के समान अल्प तक ही टिकते थे। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर कि खेमा कितने वर्ष का था। तो वो खेमा जो था 8 से 9 वर्ष का था। वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, या किसने कहा था। तो खेमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बहुत इजी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। और देखिए सेट ए हम बता रहे हैं, इसमें सारे सेट के प्रश्न जो है ना एक ही होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं, स्थान चेंज होते हैं। अगला है मथई गाँव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी का नाम क्या था। तो सोनी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका
26 नंबर कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कौन अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है? तो ज़ैनब जो है अपनी उम्र के बच्चियों से अलग है। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए 4 बेटों की तरह अपने बेटे को बेच दिए? तो खेमा के माता पिता, ऑप्शन नंबर जो ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतलपट्टी माँ ने दी थी? तो शेरचन के हाथ की, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि थौ का उच्चारण स्थान है, तो थौ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह कौन सा है? वो आपका जो है दंत है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जो कहते हैं हर्षवर्ध कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 31 नंबर कह रहा है कि वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है ना, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो कहता है व्यंजन वर्ण कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर कह रहा है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो कहलाता आपका जो संयुक्त ध्वनि कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है आपका 33 नंबर कह रहा है कि स्वर्ण संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों बी प्लस आकुल होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आधुनिक अनुशासनिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 36 नंबर कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों द्वंद्व जो है वह शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है विराम चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी शब्द का कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ये जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका 39 नंबर कि विभाजन शब्द कौन लिंग है? तो दोस्तों विभाजन जो है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 40 नंबर कह रहा है कि वाष्प शब्द क्या है? तो दोस्तों वाष्प शब्द जो है वह क्या है? तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। और अगला जो प्रश्न है आपका 41 नंबर कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों देवर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वह क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवरानी होगी, हाँ देवराइन होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 43 नंबर क्या रहा है कि डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों डाल पर चिड़िया गाती है यह जो उदाहरण है अधिकरण का कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों आप भला तो जग भला ये जो उदाहरण है ये आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह आपका जो है सुनिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर कि ऐसे शब्द जो यौगिक हैं यौगिक तो हो पर अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो कहलाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर है कि अभिलाषा शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों अभिलाषा शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो अभी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर है कह रहा है कि पूजा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों पूजा शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आ लगा हुआ है, देखिए इसमें 2 आ दिए हुए हैं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात तो है, लेकिन क्या कीजिएगा इसमें जो भी दोनों में के दोनों आंसर सही है। अगला जो प्रश्न आपका है कि माँ शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों माँ शब्द का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा आपका जो है माहिंत हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि यथाक्रम शब्द कौन सा समास है। तो दोस्तों यथाक्रम जो है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर कि छात्र पढ़े और पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका 52 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री किस संबंध का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है आपका जो है संज्ञा प्रबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि माँ बाप शब्द कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 54 नंबर कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू मुझे हसीन कर, यह किस पाठ की जो है किस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है तू जिंदा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते हैं। तो कर्मवीर जो है वो विचलित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर है, कह रहा है कि कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद भी अपना स्वभाव बदल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाए जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 57 नंबर की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना ये मेरी, यह पंक्ति किस कविता की है। तो दोस्तों ये जो है बच्चे की दुआ कविता की है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों 58 नंबर कि मैं कहता सुरझाई तू कहता उरझाई, यह पंक्ति किस के रचयिता का नाम क्या है। तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता का जो नाम है वो कबीर दास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर कह रहा है कि पीपल से कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाता है। तो दोस्तों पीपल कविता जो है हमें प्राकृतिक के विविध रूपों से परिचित कराता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 60 नंबर कि पावस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों पावस शब्द का जो अर्थ होता है वह वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर कि निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्धि अवधान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वह आपका कर्मवीर पाठ जो है वो दिखाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 62 नंबर की निसंतान मरे राजा जी रानी लोक समाई थी, यह पंक्ति किस कविता की है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है झांसी की रानी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर कि कौन गांव में अपनी झोपड़ी खोज रहे थे। तो सुदामा जी अपनी झोपड़ी खोज रहे थे। ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि बांस के वन पाइन आग के वन रात की हवा तुझे लोरी सुनाएगी, डर मत बेहिचक सो जा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो राह भट के हिरन के बच्चे की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर कि निम्न में कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है। तो बच्चे की दुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर की नर की और नील की गति एक ही की कड़ी, यह पंक्ति किस कविता की है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है आपका जो है बिहारी के दोहे के हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर की कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनकी जीवन गरीबों की दुखियों की सहायता से बीते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बच्चे करते हैं। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर की कबीर दास किस काल के निर्गुण उपासक कवि थे। तो दोस्तों ये जो थे भक्ति काल के थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर कि निम्न में से गोपाल सिंह नेपाल की कविता कौन सी है। तो दो पीपल जो है गोपाल सिंह नेपाली की कविता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका 70 नंबर प्रश्न है कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्ती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो खुशबू रचते हाथ की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 71 नंबर कि सुदामा की दीन दशा देख करके कौन रो पड़े। तो श्री कृष्ण रो पड़े। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर की जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। तो एक हिरन रो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि किसकी तलवारें की बाढ़ देकर के मराठे पुलकित होते थे। तो लक्ष्मीबाई की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 74 नंबर के पीपल के पेड़ पर कौन चहचह गाती रहती है। तो बुलबुल पक्षी गाती रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस जगह आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर दास जी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है 76 नंबर कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह प्रार्थना गीत है। तो बच्चे की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपका 77 नंबर के सारे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बेकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि 78 नंबर की पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं? तो पीपल के वृक्ष के कोटर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 79 नंबर की जो गगन के फूल बातों से व्यर्था नहीं तोड़ते संपदा बल मन के करोड़ करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो है आपके जो है पीपल की है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 80 नंबर कि वसुधा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों वसुधा शब्द का जो अर्थ होता है पृथ्वी होता है। अगला प्रश्न आपका कि सभापति शब्द कौन समास है? तो दोस्तों सभापति जो है वह समास जो है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 82 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जाता रहता था कौन प्रबंधन है? तो दोस्तों जाता रहता था यह जो प्रबंधन है सर्वनाम प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 83 नंबर की मैं रोटी खा कर के लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो वाक्य है वह सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह आपका कि हम तो अवश्य जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका शुद्ध वाक्य इसमें से है। अगला 85 नंबर की राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भूप होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो पाताल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इजी प्रश्न पूछे गए। अगला है कि जो स्त्री अभिनय करे के लिए कहा तो अभिनेत्री कहलाता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला 88 नंबर की अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों धोखा देना। ऑप्शन नंबर सी जो है अतः आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है कि जो है कि आपका जो है कि पंचवटी शब्द कौन समास है? दोस्तों पंचवटी जो है आपका समास जो है वो द्विगु समास है क्योंकि संख्यावाची है, बताए हुए दोस्तों। अगला है सप्ताह शब्द विशेषण क्या है? तो दोस्तों सप्ताह शब्द का जो विशेषण होगा साप्ताहिक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 91 नंबर है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों वंदना शब्द में जो प्रत्यय है वो अना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है संध्या शब्द क्या है? तो दोस्तों संध्या शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों नौ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि लौ कौन व्यंजन है? तो दोस्तों लौ जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 95 नंबर कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दोस्तों दीर्घ स्वर जो होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। अगला है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 97 नंबर कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध शब्द है वह जो है दोस्तों कालिदास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है घी शब्द क्या है? तो दोस्तों घी शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 99 नंबर प्रश्न है कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों सांप शब्द का सांपिन। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 100 नंबर के जी घबराता है यह कौन क्रिया है? तो दोस्तों यह जो अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए सारे के सारे आपको सही लगा हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह